हाँ जी। ओ नमस्ते अंकल जी। वाह, कैसे हो? जी बस मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ अंकल जी। बैठो बैठो। अरे वाह, आप कैसे हो अंकल जी? बस बस बहुत बढ़िया, अच्छा हूँ। बड़े दिनों बाद आए हो भाई। जी। अरे भाई, हम पड़ोसियों को भी याद कर लिया करो, हैं? जी जी जी। और अरे भाई, बड़ा सूट बूट पहन के तैयार हो, कहीं पार्टी में जा रहे हो कि नहीं नहीं अंकल जी, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, मैं दरअसल आपसे ही मिलने आया हूँ। अरे भाई, तो फिर इसमें इतना तैयार होके आने की क्या जरूरत थी? दरअसल बात ऐसी है कि अब ये पक्का मुझसे पैसे मांगने आया है। मैं इसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और बताओ बेटा, आप क्या बात है? दरअसल अंकल जी बात ऐसी है, मैं आपकी बेटी दीपिका का शादी के लिए हाथ मांगने आया हूँ। अरे वाह, क्या बात कही है भाई, वाह वाह वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया, वाह वाह वाह, क्या बात की। एक बार फिर से कहना, फिर से कहना। बोलो बोलो बोलो, क्या? अंकल जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी दीपिका से शादी। क्या? भाई वाह वाह वाह, भगवान तुम दोनों को खुश रखे, क्या बात कही, वाह वाह वाह। दीपिका, मैं अंकल जी हाँ, एक मिनट, एक मिनट। क्या मैं समझूं कि दीपिका की तरफ से भी हाँ है? अरे हाँ, क्या बात भाई, क्या बात करते हो? अरे वो तो बिल्कुल तैयार है एकदम तुमसे शादी करने के लिए। बस मैं अभी बैठा हूँ, तुम दोनों बातें कर लो। मैं बोला दीपिका, दीपिका, दीपिका। अरे मनसुख, तुम हो? पापा ने कहा कि बाहर जाके देखो कोई सेल्समैन आया है। एनीवेज, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीपिका। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तुम इतने दिनों बाद हमारे घर आए हो, लंच तो जरूर करके जाओ। नहीं नहीं दीपिका, मैं ऑलरेडी लंच करके आया हूँ, थैंक यू। ओके देन, चाय कॉफी तो जरूर पियोगे। नहीं दीपिका, चाय कॉफी कुछ भी नहीं, दरअसल कुछ भी नहीं, थैंक यू। आज मौसम कितना अच्छा है ना। हाँ हाँ। वैसे तुम ये इतना सूट बूट पहन के क्यों आए हो? तुम किसी पार्टी में जा रहे हो क्या? आई मस्ट से यू आर लुकिंग हैंडसम। थैंक यू दीपिका, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, दरअसल मैं तुमसे ही बात करने आया हूँ। एक तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या बात है, बताओ। मैं बताता हूँ दीपिका, दरअसल बात ऐसी है कि जैसा कि तुम जानती हो कि हमारी फैमिलीज एक दूसरे को कई पीढ़ियों से जानती रही हैं। इनफैक्ट हमारे फैमिली बिजनेस भी सेम रहे हैं। कई पीढ़ियों से हम लोग पड़ोसी रहे हैं और इनफैक्ट हम लोग के जो फार्म हाउस है, तुम्हारे और मेरे फार्म हाउस के बीच में जो मेरी जमीन है उस पर। एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन तुमने कहा फार्म हाउस के बीच वाली तुम्हारी जमीन। क्या वो सच में तुम्हारी जमीन है? और क्या, मेरी जमीन है। क्या बात कर रहे हो? वो तुम्हारी जमीन कैसे हो सकती है? वो तो हमारी जमीन है। नहीं नहीं दीपिका, तुम गलत कह रही हो, वो जमीन हमारी है। अरे कैसी बात कर रहे हो मनसुख? कि तुमने कैसे समझ लिया ये तुम्हारी जमीन है? कैसे समझ लिया मतलब? दीपिका, मैं उन जमीनों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे और मेरे फार्म हाउस के बीच में है। हाँ, वो हमारी जमीन है। नहीं नहीं दीपिका, ये जमीन हमारी है। जरा सोचो मिस्टर मनसुख वर्मा, वो जमीन तुम्हारी कब से हो गई? कब से? कब से मतलब क्या? जब से मुझे याद है तब से। रियली, मैं ये कभी नहीं मान सकती। नहीं नहीं दीपिका, देखो दरअसल ये बात सच है कि ये जमीन एक समय पर डिस्प्यूट का मसला बन गई थी, पर अब सबको पता है कि ये जमीन हमारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो बात ऐसी है कि तुम्हारे जो पापा के दादा है, उनको ये जमीनें मेरी मौसी की दादी ने खेती करने के लिए दी थी। इसके बदले वो इनके लिए ईंटें बनाने का काम करते थे। अब बिना रोक टोक वो 40 साल तक यहाँ पर ईंटें बनाते रहे और फिर उन्हें अपने ही समझने लगे। और जब ऐसा हुआ तब तुम्हारे पापा के दादा ने मेरे मौसी की नहीं सॉरी हाँ तो तुम्हारे पापा के दादा ने मेरी मौसी की दादी को। सच नहीं है, मेरे दादा परदादा ने बताया है कि वो जमीन हमारी है। आई डोंट नो व्हाट सेट यू आर्ग्यू अबाउट, इट्स जस्ट सिली। पर मैं तुम्हें इन जमीनों के डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ दीपिका। तुम कोई मजाक कर रहे हो? ये लगभग 200 सालों से हमारी रही है और अब तुम कह रहे हो ये जमीन तुम्हारी है? हाँ, आई कांट बिलीव दिस।
ये केवल 2 एकड़ है, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बेईमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो दीपिका, मैं तुम्हें समझाता हूँ। दरअसल तुम्हारे पापा के दादा मेरी मौसी की दादी के लिए ईंटें बनाने का काम करते थे। अब ऐसा है कि जब ईंटें मेरी मौसी की दादी ने तुम्हारे पापा के दादा को, तुम्हारे दादा के पापा मुझे को, तुम्हारा दादा दादी, मौसा मौसी, पापा पापी ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये जमीन हमारी है, बस। नहीं मेरी है। नहीं, ये जमीन हमारी है। तू चाहे 10 दिन तक प्रूफ करता रहे, चाहे 15 नए सूट पैंट जैकेट पहन के आए, लेकिन मैं कभी नहीं मान सकती कि ये जमीन तेरी है। दीपिका, मैं उसूलों की बात करता हूँ। ये जमीन मेरे लिए भी कोई ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन तुम चाहो तो मैं ये जमीन तुम्हें गिफ्ट कर सकता हूँ। नहीं, मैं ये जमीन तुम्हें गिफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ये जमीन मेरी है। तुम्हारा व्यवहार सही नहीं है जनाब। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी जमीनों पर कब्जा करना चाहते हो। क्या तुम ये कह रही हो कि मैं जमीनों पर कब्जा करता हूँ? मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं दीपिका कि मैंने आज तक किसी की जमीन नहीं हड़पी है, और अगर मुझ पर कोई ऐसा इल्जाम लगाएगा मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये जमीन मेरी है, बस मेरी है। नहीं, वो मेरी है। मेरी है। It's not true। मैं आज ही अपने आदमी वहां भेजूंगी और बाउंड्री वॉल उठवाऊंगी। क्या क्या कहा तुमने? आज ही हमारे आदमी वहां जाएंगे। मैं उनकी टांगे तोड़ दूंगा। उन्हें हाथ तो लगाकर दिखा। वो जमीन मेरी है, समझी तुम? मेरी है, मेरी। प्लीज चिल्लाइए नहीं मिस्टर। आप अपने घर पे जाके जितना मर्जी चिल्लाइएगा, यहाँ पे अपनी आवाज नीचे रखिए। दीपिका, अगर मेरी तबीयत ठीक होती, अगर मुझे सूखी खांसी नहीं होती तो मैं तुमसे ढंग से बात। वो जमीन मेरी है। हमारी है। मेरी है। हमारी है। मेरी है। हमारी है। मेरी है। हमारी है। क्या हुआ भाई? क्यों चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोग? पापा, इसको बताइए कि वो फार्म हाउस के बगल वाली जमीन किसकी है? हमारी है इसकी। लो, अरे मैं बताने की क्या बात है भाई? अरे बेटा, वो तो हमारी है भाई। अंकल जी, वो आपकी कैसे हो सकती है? जरा सोचिए, आपकी हो कैसे सकती है वो जमीनें? दरअसल मेरी मौसी की दादी ने आपके दादा को ये जमीनें फ्री यूज के लिए दी थी। अब 40 साल तक वो इनको यूज अपना समझ के करने लगे। इसके बदले वो ईंटें बनाने का काम करते थे। 40 साल तक ईंटें बनाते रहे, बाद में ईंटें बनाना बंद कर दिया। बाद में ईंटें जब बंद हुई तो पेमेंट भी बंद हो गया। उन्होंने कोई पेमेंट भी नहीं करी, 40 साल तक कोई पेमेंट नहीं करी। आपकी दादी की मेरी मौसी की दादी ने आपके दादा को जमीनें दी थी। आप बताइए, सही बात है कि गलत बोल रहा हूं मैं? आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठो बैठो बैठो, आओ बैठो 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 बैठो। देखो भाई, हमारे दादा ने तुम्हारी मौसी की दादी को पेमेंट इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो जमीन का डिस्प्यूट हो गया था। तो अब सभी जानते हैं कि वो जमीन हमारी है। लगता है तुमने अभी तक नक्शा देखा नहीं है। मैं ये प्रूव कर दूंगा कि वो जमीन मेरी है। बिल्कुल नहीं, तुम प्रूव ही नहीं कर सकते हो। और तुम करोगे भी कैसे, क्योंकि वो जमीन हमारी है। मैं करूंगा। देखो मिस्टर मनसूख वर्मा, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? और ऐसे चिल्ला के तुम प्रूफ क्या कर सकते हो? है? मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, और मैं अपना भी क्यों दूं किसी को? है? और अगर ऐसे ही होगा ना तो मैं ये सारी जमीन गरीबों में बांट दूंगा। ये मेरी समझ के परे है कि आपको किसी और की जमीन किसी और को देने का क्या हक है? देखो मिस्टर मनसूख वर्मा, तुम्हें पता चल जाएगा मुझे किस किस बात का, किस किस चीज का और क्या क्या हक है। समझ गए? और मुझे इस टोन में बात करने की आदत नहीं है। मैं तुमसे दुगनी उम्र का हूं और तुम इस तरह इस वाहियात ढंग से मुझसे बात कर रहे हो। मनसुख, अभी कभी पापा को सॉरी बोलो। नहीं बोलूंगा। बोलो। नहीं बोलूंगा सॉरी। और क्यों बोलूं मैं सॉरी? क्यों बोलूं? आप लोग मेरी जमीन को अपनी जमीन कहते हो और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं आपसे पोलाइटली बात करूंगा। अच्छे पड़ोसी ऐसा बिहेव नहीं करते। आप लोग पड़ोसी कहलाने लायक नहीं हो। आप तो जमीन हड़पने वाले हड़पी हो। हड़पी जमीन हड़पने वाले हड़पी हो। कहा तूने? पापा, अभी कभी अपने आदमी उन जमीनों पर भेजो। क्या कहा तूने? वो जमीन हमारी और हम तुम्हें कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। देख लेंगे। मैं मामला कोर्ट में ले जाऊंगा। कोर्ट में? अबे तू तो चाहता ही था कि मामला कोर्ट में पहुंच जाए। तुम साले
कमीने हो, तुम्हारा पूरा परिवार और तुम सब एक नंबर के कमीन हो। मेरे लोगों की चिंता मत करो, हम वर्मा हमेशा से इज्जतदार रहे हैं। हम वर्मा तुम्हारे दादा के जैसे हरामी नहीं थे। हाँ, हरामी। एक कमीने, साले बहुत बोल रहा है तू। और तेरा दादा तो एक नंबर का धरवा था, एक नंबर। तुम्हारी माँ एक कंजूस औरत थी, कंजूस। हाँ, वो इतनी कंजूस थी, सबको पता है कि वो केला खाने के बाद केले के छिलके की सब्जी तक बना लेती थी। केले के छिलके की सब्जी। और तेरे साले पिताजी एक नंबर का जुआरी था, दिन भर पत्ते खिलता रहता था, जुआरी। और तुम्हारी मौसी से बड़ी पीठ पीछे बुराई करने वाली औरत आज तक पैदा ही नहीं हुई। और तुम लोग सबके सब तुम लोग सबके सब कमीने हो, कमीने। मैं तुम लोग से कोई बात नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ। खबरदार अगर कभी आया चले जा कोर्ट में, हम भी देख लेंगे। रास्कल कहेगा, बेईमान चोर। साला रास्कल, ऐसे लोग की वजह से लोग पड़ोसी पे भरोसा नहीं करते। शेमलेस पीपल, हिम्मत तो देखो, हमारी जमीनों को अपना बता रहा है और हम ही को आकर गाली दे रहा है। हाँ, और हिम्मत तो देखो, शादी का प्रपोजल लेके आया था, शादी करेगा, बेईमान की का। शादी? किसकी शादी? कैसा प्रपोजल? क्यों, तुम्हें नहीं पता? अरे वो शादी का प्रपोजल लेके आया था, तुम्हें प्रपोज करने। कभी ना कहेगा साला प्रपोज करने मुझे? तो पापा आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, और क्या, इसीलिए तो इतना सर धज के आया था। कभी मुझे प्रपोज करने आया था तो पापा उसे वापस बुलाओ, ब्रिंग हिम बैक। पापा उसे वापस बुलाओ। क्या वापस बुलाओ? क्यों? जल्दी जल्दी उसे वापस बुलाओ, उसे वापस बुलाओ। क्या क्या कह रही हो? ओह गॉड, ये क्या कर दिया मैंने। हाँ पापा उसे बुलाओ ना। अरे भाई, तुम्हें तो कुछ और दिखा क्या? अरे क्या बताओ मुसीबत। अरे बेटा, आ रहा है। अब तुम ही उससे बात करना। देखो, पहले तो तुमने गालियां देकर उसे भगा दिया, और अब तुम ही। नहीं, उसे आपने भगाया। तुमने उसे गालियां दी, पहले भगाया, उसके बाद। नहीं, उसे आपने भगाया। लोग आ रहा है, अब तुम ही लोग बात करना, मैं बात नहीं करूं, मैं तो जा रहा हूं, मैं अंदर बैठता हूं, तुम लोग बात करना। मेरी तबीयत आओ मनसुख। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है दीपिका। आओ मनसुख, बैठो। आई एम सॉरी मनसुख, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, मुझे माफ कर दो। हाँ, मुझे याद है, वो जमीन तो तुम्हारी है। हाँ, मेरी जमीन मेरी जमीन है वो, मेरी जमीन। हाँ, वो जमीन तुम्हारी है। दीपिका, मैं अपने उसूलों के कारण ऐसा कह रहा था। उन जमीनों की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है, लेकिन मेरे उसूलों के कारण मैं ऐसा। मैं समझ गई, तुम अपने उसूलों के कारण ऐसा कह रहे थे। चलो ना, कुछ और बात करते हैं। मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ दीपिका, मेरे पास पेपर्स है। मेरी मौसी की दादी ने तुम्हारे पापा के दादा को ये जमीनें खेती करने के लिए दी थी, और उसके बाद वो 40 साल तक इन जमीनों को अपना समझ के खेती करते रहे, और बाद में उसको फिर उसके बाद। छोड़ो इस बात को, मुझे समझ नहीं आ रहा किसी पटरी पर कैसे लाऊं। और तुम्हारा प्यारा कुत्ता टॉमी कैसा है? ओह, क्या तुम्हें पता चला? मेरा प्यारा कुत्ता टॉमी कुछ दिनों से पागल जैसा हो गया है। ओह, कितने दुख की बात है। कैसे? पता नहीं कैसे, जरूर से गली के किसी पागल कुत्ते ने काट लिया होगा। मेरा इतना शानदार कुत्ता, इतना बेहतरीन कुत्ता पागल हो गया। पता है, मैंने उसे पूरे 20,000 में खरीदा था। 20,000? 20,000 तो बहुत ज्यादा है मनसुख। बहुत ज्यादा? अरे बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से तो वो मुझे बहुत सस्ता मिल गया। वो बहुत ही हाइब्रिड और अच्छी क्वालिटी का कुत्ता है। क्या बात कर रहे हो? पापा ने हमारे कुत्ते टाइगर को 15,000 में खरीदा था, और टाइगर जो है टॉमी से कई गुना अच्छा है। तुम्हारा टाइगर टॉमी से अच्छा है? अरे कैसी बात कर रही हो तुम? कैसी टाइगर टॉमी से अच्छा है? Of course, वो तुम्हारे टॉमी से बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी दीपिका, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा टाइगर एक घटिया कुत्ता है। घटिया कुत्ता? ये तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, तुम्हारे कुत्ते का नीचे का जबड़ा ऊपर के जबड़े से छोटा है। क्या तुमने नापा है? हाँ, नापा है। नहीं नापा नहीं है, बट सबको पता है कि वो बस पीछे पीछे दो मिला के चल सकता है, वो लेकिन किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। What a joke! हमारा टाइगर एक बहुत अच्छी नस्ल का कुत्ता है। ऐसा कुत्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। तुम्हारा टॉमी एक बूढ़ा, बदबूदार और बदसूरत कुत्ता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो बूढ़ा है, बट तुम्हारे टाइगर जैसे
5-5 कुत्तों के बराबर अकेला है वो टॉमी। सही बता रहा हूं मैं, क्योंकि भाई तुम्हारा टाइगर तो कुत्ता कहलाने लायक भी नहीं है। वो तो तुम्हारे टाइगर जैसे तो कुत्ते ऐसे सड़क पर घूमते मिल जाते हैं। मिस्टर मनसुख वर्मा, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो कुछ भी बकवास करते रहते हैं। तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारा टाइगर तुम्हारे टॉमी से 1000 गुना बेहतर है, फिर भी तुम ऐसी बकवास कर रहे हो। दीपिका, मैं समझ गया तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। मैं समझ गया, पर एक बात तुम समझ लो कि तुम्हारा टाइगर जो है एक घटिया सड़क छाप कुत्ता है। वो एक घटिया कुत्ता है। ये सही नहीं है। हाँ है। सही नहीं है। चिल्ला क्यों रही हो मैडम? तुम बकवास क्यों कर रहे हो? मेरा टॉमी ज्यादा बेहतर है। बस मेरा टॉमी। मैं ये जानती हूँ कि वही लोग ज्यादा बकवास करते हैं जिन्हें कुत्तों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, और तुमने तो कुत्तों पर पीएचडी कर रखी है। शट अप। मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम्हें कुत्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे इतनी जानकारी है कि मेरा टाइगर तुम्हारे घटिया टॉमी से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है? अरे बहुत बुरा है। तुम्हारे कुत्ते को तो गोली मार देनी चाहिए। और तुम्हारे कुत्ते को तो मारने की जरूरत भी नहीं है, वो तो पहले से ही मरा हुआ है। चुप करो। तुम चुप करो। मैं चुप नहीं रहूंगा, तुम चुप करो। अरे अब क्या बात हो गई? पापा, इसे बताओ किसका कुत्ता ज्यादा बेहतर है, हमारा टाइगर या इसका घटिया टॉमी? हाँ अंकल जी, आज आप बता ही दीजिए, आज फैसला कर दीजिए। मैं आप क्या बताइए, मेरा टॉमी बेहतर नहीं है? बेटा बार बार क्यों खड़े हो जाते हो गुस्सा गर्मी करके? बैठो मैं बताओ। बैठो। आपस की बात है, आपस में हंस बोल के निपटा लेना चाहिए। क्या गुस्सा गर्मी करते हो तुम लोग? और वैसे देखो कि भाई टाइगर का नाम भी टी से है और टॉमी का नाम भी टी से है ना? और वैसे देखा जाए तो हमारा टाइगर जो है वो तुम्हारे टॉमी से जरा थोड़ा बेटर है। मतलब उसका कदकाठी, उसकी सेहत, उसकी अंकल हाइट। जी, अब तो आप बिल्कुल बकवास और बेतुकी की बात कर रहे हो। बिल्कुल बकवास। टाइगर टॉमी से अच्छा है। देखो लो, मेरा गुस्सा जो है ना बहुत गर्म है, बता दो। मेरा टाइगर तुम्हारे टॉमी से बेहतर है और अब ये बहस यहीं बंद कर दो तो ज्यादा अच्छा होगा। आप लोग मुझे तुम तो अपने पहले खांसी का इलाज कराओ, दिन भर भाव करते रहते हो, बाद में कुत्तों की बात करना। हाँ सच में दिन भर तुम्हारा खौफ करता रहता है। और वैसे भी कुत्ते पालना तुम्हारे बस की बात नहीं, और तुम्हारा कुत्ता तो बिल्कुल पालने लायक है ही नहीं है। पालने लायक नहीं है? पालने लायक नहीं है? मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं पालने लायक नहीं है। आप लोग ये बोल रहे हो मेरा कुत्ता पालने लायक नहीं है। मेरा कुत्ता एक शानदार कुत्ता है और तुम्हारा कुत्ता एक घटिया कुत्ता है। हाँ, एक घटिया कुत्ता और तुम एक घटिया कुत्ते हो। क्या कहा तुमने? अबे मैं घटिया कुत्ता हूँ? अबे मैं तेरी तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मेरा मतलब जो था, मैंने साफ सुना है तुमने मुझे घटिया कुत्ता बोला है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा मतलब जो था वो ये अलग है। बोला है तुमने कि मैं घटिया कुत्ता हूँ। तूने बोला है मैंने। क्या कर लोगे तुम? मनसुख, तुम अपने लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अपनी हद में रहकर बात कर, वरना तेरा हर्ष बुरा हो। अरे इधर धमकियां किसी और को देना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुप हो जा लड़के, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। गोली मार दोगे? गोली मार दोगे? अबे तू क्या गोली मार देगा? तू तो खुद अपनी बीवी से पिटता था। देख ये बात सही नहीं है, बता दे रहा हूं तुझे। सबको पता है तेरी बीवी तेरी रोज पिटाई करती थी। सबको पता है। और साले, तेरी मौसी जो नौकर के साथ भाग गई थी, भूल गया क्या उसको? और तुम्हारी एक नंबर की तुम कभी कुत्ते हो। तुम एक नंबर मुझे कोई बात नहीं करूंगा। और तुम्हारी तुम एक नंबर के पागल आदमी हो। पूरी टाइम पागल। कि तुम्हें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पापा देखो, इसे क्या हो रहा है? पापा इधर आओ। अरे लगता है ये तो बेहोश हो गया। पापा ये तो बेहोश हो गया। अब क्या बात हो गई भाई? अरे मनसुख क्या हुआ? अरे जल्दी पानी लाओ जल्दी। अरे मनसुख क्या हुआ? अरे भाई, अरे ये क्या हो गया? अरे ये दामाद को मैंने क्या कर दिया? अरे उठो ला जल्दी ला। अरे उठो जल्दी ये लो पानी पियो।
लो जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश। तुम जिंदा हो, कितनी खुशी की बात है। चलो चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, दीपिका राजी है शादी करने के लिए भैया। चलो 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 आ जाओ। शादी? शाबाश। कैसी शादी? क्या? हाँ हाँ मैं राजी हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। किसकी हाँ, मुझे याद आया। दीपिका मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करने आया था। आई लव यू दीपिका, आई लव यू दीपिका। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है भगवान, बहुत बहुत शुक्र है तेरा, मैं तो गंगा नहा लिया। पर तुम्हें अभी भी ये तो मानना पड़ेगा कि मेरा टाइगर तुम्हारे टॉमी से बेहतर है। नहीं दीपिका देखो, मेरा टॉमी बेहतर है, ये तो बात सही है। मेरा टाइगर बेहतर है। मेरा टॉमी बेहतर है। मेरा टाइगर बेहतर है। फिर महेश और टॉमी टाइगर लाए टी नहीं देखो, अब प्यार से बातें करो, अब शादी की तैयारी करेंगे है ना, सारे काम करने हैं, अरेंजमेंट करना है, और बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट वेजिटेरियन खाना बनेगा शादी के लिए। वेजिटेरियन भी बनेगा, नॉनवेज भी रखेंगे, नॉनवेज भी बनेगा। नॉनवेज नहीं बनेगा। नॉनवेज क्यों नहीं बनेगा? देखो मेरी शादी है, मेरी शादी है, नॉनवेज बनेगा। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। नहीं नॉनवेज बनेगा। नहीं बनेगा। नहीं नॉनवेज बनेगा। नहीं बनेगा। तुम भी मैं भी देखता हूँ मुझे नॉनवेज में कैसे मैं भी देखती कि तुम नॉनवेज कैसे बनवाते हो। अरे भाई, अरे शादीशुदा जिंदगी का शुरू कर देना ये। हेलो एवरीवन, अगर आपको ये शॉर्ट फिल्म पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और अगर आपको ये शॉर्ट फिल्म पसंद आई है तो ये वाली भी ज़रूर पसंद आएगी।